जय श्री राम दोस्तों। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिनका हमें सदियों से इंतजार था। बाईस जनवरी 2024 प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है हमारे अयोध्या में। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसमें ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। बस एक पल के लिए सोच के देखें कि 16वीं शताब्दी में कुछ ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनता हुआ देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत तक चले गए थे। आज से 150 साल पहले भी लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए और आज वो हमारे बीच भी नहीं है और ये दिन देख भी नहीं पाए। और एक हम खुशकिस्मत लोग हैं जो आज के इस जीवन काल में अयोध्या में राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जो आज से 492 साल पहले 1528 ईस्वी में बाबर ने गिरवा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर से जुड़े उन्हीं संघर्षों के बारे में बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको हमारे राम मंदिर के बारे में नॉलेज नहीं है, ताकि आप जान सके कि सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती और ये लड़ाइयाँ कोई 2-4 साल नहीं चलती। इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ाई करनी पड़ सकती। तो दोस्तों, आप सब लोग ये जानते हैं बाबर ने 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण किया था, पर इससे पहले की बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। भगवान राम के पुत्र कुश ने श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवाया था। अकेले अयोध्या में श्री राम के 3000 से भी ज्यादा मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की स्थिति खराब होने लग गई थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आए और उन्होंने कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही वहां बने हुए रहे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। 1528 ईस्वी तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है उसी समय में बाबर के कहने पे बाबर की सेना मीर वाकी ने अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको तुड़वाकर वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया और जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं पर कोई हलचल नहीं होती। ये वो दौर था जिस वक्त भारत में मुगल शासक की जड़ें बहुत मजबूत हो रही थी। फिर आया साल 1717। बाबरी मस्जिद को बने हुए तकरीबन 190 साल पूरे हो चुके थे। तब वहां पर जयपुर के राजा जय सिंह आए और उन्होंने कोशिश की कि बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द जितनी भी जमीन है वो उनको मिल जाए। राजा जय सिंह जानते थे कि हिंदुओं के लिए वो जगह कितनी मान्यता और आस्था वाला जगह है। उस वक्त उनके मुगलों से संबंध भी अच्छे थे, फिर भी वो इसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मंदिर के पास ही वह एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि वहाँ हिंदुओं पूजा कर पाए। ये वो दौर था जहाँ मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरे के ऊपर पूजा करते थे। लेकिन मंदिर गिराने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे पर वो ये बात को नहीं भुला पा रहे थे भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर मस्जिद कैसे बना दिया गया। 1813 ईस्वी में हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि 1528 ईस्वी में बाबर ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। 1838 ईस्वी में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेग्यू मेरीमार्टिन ने अपने सर्वे में ये क्लियर किया है कि मस्जिद में जो पिलर यूज किए गए हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। रिपोर्ट के आने के बाद काफी हंगामा हुआ। उसके बाद नमाज पढ़ने के साथ साथ उस स्थान पे पूजा भी होने लगी। 1855 ईस्वी तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। नमाज के साथ साथ पूजा भी की जाने लगी। 1855 ईस्वी के बाद मुस्लिमों को तो मस्जिद में जाने की इजाजत मिली पर हिंदू अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर आया 1885 ईस्वी। आज से तकरीबन 138 साल पहले ये मामला कोर्ट में पहुंचा। फिर आया 1934। फिर से वहाँ पे दंगे शुरू हो गए। उन दंगों में मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है पर बाद में उसे बना भी दिया जाता है, परंतु बाद में बनवाने के बाद भी मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाता है। उस वक्त अंग्रेजों का शासन चल रहा था पर हमारे राम भक्त ने इस संघर्ष को हमेशा जारी रखा। फिर आया साल 1947। देश आज़ाद हो गया था। देश आज़ाद होते ही हमारे राम भक्तों ने सोचा कि अब तो हमारा राम मंदिर बन ही जाएगा। उस वक्त देश के किसी भी नेताओं के बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वो राम मंदिर को बनवाने या उसके मामले में गंभीर थे। उल्टे 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। 30 दिसंबर 1949 को विवादित स्थान से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता चलता है वहाँ प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है। बीते रात कुछ हिंदुओं का कहना था कि वहाँ प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई है, परंतु मुस्लिम पक्ष कहता है कि रात के अंधेरे में मूर्ति को जबरन रखा गया है। और ये मामला इतना बढ़ जाता है कि रातों रात ये खबर हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तक भी पहुंच जाता है। जवाहरलाल नेहरू हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश देते हैं कि पहले जैसी स्थिति कर दी जाए। इस मामले पे के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति को स्थान से हटाया गया तो यहाँ की भीड़ बेकाबू हो सकती है। तब आता है साल 1986।
तब कुछ ऐसा होता है, राम मंदिर आंदोलन की दिशा ही बदल जाती। साल 1986 में सहबानो केस में सहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है। इस फैसले पे सारे मुसलमान भड़क जाते हैं और इसे अपने मजहब के खिलाफ फैसला मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर इस फैसले को बदल देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदू नाराज हो जाते हैं और वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। फिर राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। फिर राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 ईस्वी में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारी घटनाएं हुए, पर अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सीधा मैं उस दिन पर आती हूँ जिसको कुछ लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस के नाम से जानते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री से करीबन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोगों को वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया। दोपहर 3:50 पर दूसरा गुंबद गिराया गया। शाम के 5 बजे तक तीनों के तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के तकरीबन 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दंगों में करीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और तो और इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई हुई थी। परंतु 90 के दशक में बीजेपी शासन आने के बाद तमाम हिंदू संगठन इस मामले में सक्रिय हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह मामला सौंपा गया। उस सर्वे में ये पाया गया कि मस्जिद से पहले वहां राम मंदिर पाए जाने के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। एएसआई की इस रिपोर्ट ये पहला साइंटिफिक रीजन था जिससे ये साबित होता था कि वहां पहले हिंदू मंदिर ही था। एएसआई की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम भूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में बराबरी में बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, पर वहां पर भी 7 सालों तक इस मामले पे कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर मामले को आपसी रजामंदी से सुलझाने की कोशिश होती है। जब उससे भी कोई फैसला नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सारी दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की फैसला देती है। अगस्त 2019 में मामलों से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम ट्रस्ट भूमि को दे दी जाए। जय श्री राम। 492 साल बाद राम जन्मभूमि में राम का मंदिर बनने जा रहा है, तो आइए इसमें शामिल होते हैं और अपने राम की स्वागत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अयोध्या पहुंचते हैं। जय श्री राम। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मैं चाहती हूँ हमारी ये वीडियो हर राम भक्त के घर ज़रूर पहुँचे।